मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं. जब मैं टीनेजर थी, I never imagined what it would be like to be a young adult. And then I became one. I thought, well, I'm in med school. Let's get this done with. जब med school ख़त्म हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाउस जॉब क्या चीज़ होगी. फिर हाउस जॉब शुरू हुई तो मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. फिर वो भी ख़त्म हो गई. ज़िंदगी नहीं, हाउस जॉब. मैंने अपने जर्नल में इसके बारे में कुछ लिखा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. मैं डॉक्टर बन गई हूँ, लेकिन मैं आगे क्या करूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है. आखिर इंसान कई हैं जिनका मकसद हयात यही होता है कि वो उस मकाम पर पहुँच जाएं जहाँ आज मैं खड़ी हूँ. लेकिन मैं अपने आप को इस दुनिया में थोड़ा सा नाकारा महसूस कर रही हूँ, तो सोचा कि लिखना शुरू कर दूँ. अब मसला ये है कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं हाउस जॉब के बाद क्या करूँगी. कहने को तो सोचने के लिए मैं बहुत सोचती थी. कितनी ही रातें थी जो मैंने गुजार दी इसी ख्याल में कि दुनिया की कौन कौन सी जगह मैं घूमूंगी जब मेरी हाउस जॉब ख़त्म होगी. हमेशा पाकिस्तान से बाहर किसी रिमोट एरिया में अपने आप को इमेजिन किया. आज यहाँ अपने घर में बैठी हूँ तो कोई दुख नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून है जो मुझे अपने पूरे वजूद में महसूस हो रहा है. दिल ही नहीं कर रहा कि सोचूं कि इसके बाद आगे क्या होगा. आगे कुछ ना कुछ होना तो है, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कुछ प्लान करके मैंने नहीं किया. प्लान मैं करती हूँ, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं. It turns out to be better than whatever I planned for myself. Every single time. मैंने ये सीखा है कि हम ज़िंदगी के बेशतर लम्हात किसी ऐसे इमेजिनरी फ्यूचर मोमेंट के इंतज़ार में गुजार देते हैं जिसको आते आते उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है. जिस लम्हे ने आना था वो तो आ जाता है, लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी को उसके इंतज़ार का नाम कर देते हैं. Which, now that I think about it, seems to be a waste of a good life, wouldn't you say? There is a quote that I heard, which has stuck with me. It says, if you look for it, you'll find that there's beauty all around you. I recently started looking. मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, बल्कि उस सांस में है जो हम अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, ख्वाह वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना हो. If I'm being honest, ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करने का शौक़ है और ना ही शॉपिंग करने का, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बहाने से मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ. तो guess what I do? I always jump at the opportunity to do either of these things whenever I can. Friends come and go, but माँ बाप तो हमेशा के लिए होते हैं. Lately, life has felt very surreal. It's like I can go to a place and I can look at the colors and the objects and none of it feels real. Now, you might say I'm going through something called reality non-discernment, but that's not the case. It's just that I have this hyper-awareness. जब आप हर छोटी चीज़ को इस तरीके से ऑब्जर्व करो जैसे you just came into the world, when you discover you find a new gift and you open it in a way where a child might open it, curiosity के साथ, looking at the way the light is reflected from the object, the color, how it feels when you touch it. You take in everything that is foreign and everything that is familiar about such an object, and you wonder, what process did it go through to finally make it to you? Whenever I go out with my friends, I always wonder, what did I do that made me so lucky to have found them? Specifically in my case,
My friends are actual literal angels. Life is about balance, so you work and you play, and if you do both things and you also somehow manage to build a community around yourself that is healthy, you are very, very lucky. I am lucky. हाउस जॉब के लास्ट डेज तक हॉस्पिटल के सारे कामों का मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी. आई रिमेंबर एक दफ़ा एक पीजी ने मुझे बोला कि आप अभी तक क्यों परेशान हैं, अब तो आपकी हाउस जॉब ख़त्म होने वाली है. Why are you still acting like it's your first days here in the hospital? उनके कहने का मतलब ये था कि when you get a bit more seasoned, you stop worrying about the little things. At least that's how it's supposed to go. पीच सर्जरी की ओटी में जब बच्चे रोते थे तो हम सब फुल कोशिश करते थे कि उनको डिस्ट्रैक्ट करें. We would play songs and poems for them, play star stickers around their eyes, honestly just anything we could do. The thing is, when a human life is involved, it's very difficult to not be stressing out all the time, especially when you know that you are responsible for something, even if it's as small as trying to make sure that a person is not scared in the OR. At least that's what I think. While reading a book, I realized the screen was reflecting the sky, so I decided to transition in the video to the actual sky. This was me traveling for my convocation. It's very funny how एक साल hospital में काम करने के बाद हमें हमारी degrees मिली. Incoming is a song that's very close to my heart. इस पूरी वीडियो में और इस सफ़र में मैं सिर्फ ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि what are the things that really matter when you're done with the most important milestones of your life in terms of education, when you're finally the doctor you dreamed of becoming ever since you were little, when you're done with your house job, what is there that remains? If I had to wager a guess, I would say it's the memories and the moments that you spent fully present. Hyper-awareness is a good thing, I conclude. From now on, I'll be taking life one day at a time, fully present, because today is yesterday's tomorrow, and it always will be.